साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सदगुरु कबीर साहब की वाणी से सारे भक्त समाज को जो विशेष सूचना देना चाहते हैं। इस संसार में सभी लोग अपना आत्म कल्याण करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाना प्रकार की क्रिया कर्म कांड करते रहते हैं। इस प्रकार से ऐसे वैरागी लोगों को, ऐसे भक्त लोगों को, ऐसे साधु समाज को जो परमात्मा की तलाश में है। परमात्मा की तलाश एक ऐसी तलाश है साथियों जिसे मुक्ति कहा जाता है, मोक्ष की तलाश, मोक्ष की कामना। अर्थात इस संसार में सुख नहीं है तो इस संसार के दुखों से छूटकर परमात्मा स्वरूपी सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य भक्ति का मार्ग पकड़ता है, ताकि इस संसार से छूटने के बाद वो मनुष्य मुक्ति अवस्था में रहे, अर्थात इस संसार के आवागमन चक्र से छूट जाए, हमेशा हमेशा के लिए दुखों से आजाद हो जाए और परमात्मा सत्ता में हमेशा विद्यमान रहे, अर्थात सुख के सागर में समावेश हो जाए। वर्तमान में क्या है, 84 लक्ष योनियों में, धरती में, अर्थात 3 लोक 14 भुवन में इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना संताप जीव को सहना पड़ता है, जिसके विषय में यहाँ पर वर्णन करना उचित नहीं है, अनिवार्य नहीं है। चलिए यहाँ पर ये जानते हैं कि सतगुरु कबीर साहब ने, विश्व गुरु कबीर साहब ने सारे संसार के लोगों को अपनी तरफ से जो शिक्षा दी है वो शिक्षा किस प्रकार से है, और भक्त समाज को हृदय पूर्वक धारण करना चाहिए बिना पक्षपात के। अर्थात आप सभी को सत्य की तलाश है। अगर आप भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो आप समझो कि आप सत्य की खोज में हैं। सत्य मतलब होता है सत्य पुरुष परमात्मा। तो परमात्मा की तलाश जब होती है तब आपके अंदर पक्षपात छूट जाना चाहिए, पक्षपात आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर आप नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो सभी नाना प्रकार के ग्रंथों में इस प्रकार की मनगढ़ंत इतिहास वाणियां, नाना प्रकार के शब्द होते हैं जिन शब्दों का सार वर्तमान में दिखाई नहीं देता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा के अनुसार जो भी ज्ञान है साथियों, उनका ज्ञान तीनों काल में प्रैक्टिकल रूप से समझ में आता है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने कभी वाणी बोली थी, लेकिन वो वाणी आज भी सत्य प्रतीत होती है, अर्थात आप सबके लिए एक विशेष सूचना देती है। तो चलिए जानते हैं कि साहब ने ऐसा क्या कहा है। साहब ने भक्त समाज के लिए कहा है, सुरती मूल ठिकाना जाने, ताही खोजे बैरागिया। साहब ने यहाँ पर कहा भक्तों को, भक्त जनों को जो बैरागी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं और किसी न किसी गुरु के उपदेश से वे ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो होता क्या है साथियों, यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने भक्त समाज को, परमात्मा के चाहने वाले प्रेमियों को क्या कहा है, सुरति मूल ठिकाना जाने ताही खोज बैरागिया। अर्थात आप सब लोगों को इस संसार में परमात्मा को नहीं खोजना है साथियों, आप सब लोगों को उसे खोजना है जो आत्मा परमात्मा को जानता है। ठीक है, परमात्मा को इस संसार में किसी ने नहीं खोज पाया है और कोई खोज नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बताना चाहते हैं कि सुरति मूल ठिकाना जाने ताही खोज बैरागिया। अर्थात मूल का मतलब जड़ होता है, अर्थात आत्मा का जड़ परमात्मा है और परमात्मा का कोई जड़ नहीं है, अर्थात परमात्मा का कोई मूल नहीं। तो आत्मा का मूल क्या है ना, आत्मा का मूल जान लोगे आप, आत्मा का अस्तित्व जान लोगे आप, आत्मा का स्वरूप जान लोगे आप, आत्मा यहाँ से छूटकर कहाँ जाने वाली है, कहाँ पहुँचने वाली है, ये पता चल जाएगा अगर आपको जीते जी। तो आप ईश्वर की प्राप्ति जीते जी कर सकते हो, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति जीते जी कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, संसार में अक्सर करके धोखे में रखने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। तो चलिए सतगुरु ने क्या कहा यहाँ पर, सुरति मूल ठिकाना जाने ताही खोज बैरागिया। सुरत का मतलब होता है साथियों आत्मा, मूल ठिकाना मतलब यही होता है कि मूल ठिकाना अर्थात आत्मा यहाँ से छूटने के बाद कहाँ जाने वाली है।
अब इस संसार में क्या है, ज्ञानी लोग बताने लगते हैं आत्मा यहाँ है, आत्मा यहाँ है, मतलब शरीर के अंदर बताने लगते हैं। शरीर के अंतर्गत में तो आत्मा अभी विद्यमान है, अभी एक तिनका फंसा हुआ है, परंतु शरीर से उसे छुटाना है। तो छूट के जाना कहाँ है, उस जगह का पता जानना बहुत जरूरी है। तो उस जगह का पता साथियों इस शरीर के अंदर नहीं है और शरीर के बाहर भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक गुरु आपको नहीं मिलता है, जब तक उस स्थान का पता डायरेक्ट देता नहीं है, तब तक आप उस बात का पता लगा नहीं सकते हैं। वो आपके जगह अंदर भी है, बाहर भी है, परंतु आपके खोजने के माध्यम से वो बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है। क्योंकि आप नहीं खोज सकते हैं, इसलिए वो आपके लिए अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। लेकिन जो खोज चुका है, जो जानता है, जिसे पता है, जिसे परमात्मा की कृपा हुई है, जिसे सतगुरु की कृपा हुई है, ऐसे भक्त, मतलब जो सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर भेद को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे साधु संतों से आपको वही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि ऐसे गुरु को ढूंढो जो आत्मा परमात्मा को अच्छी तरह से जानते हैं और आपको भी जानकारी दे सकते हैं। वर्तमान में साथियों होता क्या है कि ना तो कोई आत्मा को जानता है, ना परमात्मा को जानता है। तंत्र मंत्र देकर उलझा देने वाले लोग संसार में ज्यादा मिलते हैं। नाना प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ाकर आप लोगों को अपने शिक्षा में बांध लेते हैं, यानी अपनी शिक्षा से आप लोगों को मोहित कर लेते हैं और आप लोग इनकी वाणियों को, इनकी कथाओं को, इनके मतलब जो लॉजिक होते हैं, समझाने वाले तरीके होते हैं, इन तरीकों को में तुम लोग समझ जाते हो और उलझ जाते हो, वास्तविक सत्य से दूर रहते हो। तो आपको वास्तविक सत्य की ओर आगे बढ़ना है तो सतगुरु कबीर साहब की वाणी को अच्छी तरह से गहराई से समझते जाना है। अब आपको जानना है सतगुरु कबीर साहब आगे क्या कहते हैं। आगे सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, कोई शून्य ठहराया, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, गगन गुफा में आया। कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, गगन गुफा में आया। यहाँ पर साहब ने समझाया, कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, कोई शून्य ठहराया। काया का मतलब तो आपने समझा शरीर होता है, ब्रह्मांड का मतलब शरीर का ये हिस्सा ब्रह्मांड होता है। जो लोग ध्यान लगाते हैं, काया के अंतर्गत तंत्र मंत्र जप तप सुमिरन नाना प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, ऐसा करके कोई आत्मा परमात्मा को खोजने का प्रयास करता है तो सतगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। साहब ने कहा कोई शून्य ठहराइया। कोई शून्य ठहराइया का मतलब होता है इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत शून्य मंडल है और इसी शून्य मंडल के अंतर्गत अनेक प्रकार की ज्योतियां हैं, अनेक प्रकार के धुन है, अनेक प्रकार की शक्तियां यहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। अगर आप साधना में चलते हैं, साधना करते हैं, तो साधना युक्त जब आप साधक बन जाते हैं तो आपकी तपस्या से खुश होकर रिद्धियां सिद्धियां भी प्रकट हो जाती हैं और ऐसा होने के बाद में आपका जीवन बिगड़ जाता है। मतलब यही है कि आपके जीवन का जो मकसद है वो पूरा नहीं होता है। तो सतगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि ना तो आपको काया के अंदर आपको खोजना है, ना तो आपको शून्य में ध्यान लगाना है, ना तो आपको ये त्रिकुटी में ध्यान लगाना है। इस त्रिकुटी में भी बहुत सारे लोग ध्यान लगाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आत्मा परमात्मा का हमें ज्ञान होने वाला है, हो जाएगा, ऐसा गुरु लोग समझा देते हैं। तो शायद यहाँ पर खंडन करना चाहते हैं कि ये सब गलत है, ऐसा करने से आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, कोई गगन गुफा में आइए। अर्थात जब आप त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं तब आपकी जो सूरत है, आपका जो जीवात्मा है, ये गगन मंडल में आकर, गगन गुफा में आकर और दृश्य देखता है। जो भी दृश्य देखता है, मान लो कि धुन सुनता है, ज्योति देखता है और नाना प्रकार की अवतारों को देखता है। ऐसी शक्तियां भी देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप कल्पना करते हैं कि मुझे साईं बाबा के दर्शन हो तो वो भी हो सकते हैं, राम के दर्शन हो तो वो भी हो सकते हैं, हनुमान के दर्शन हो तो वो भी हो सकते हैं। ये स्थान ऐसा है साथियों जिसमें कल्पना करने के अंतर्गत चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है,
तो ये सही ढंग से इसके बारे में मनुष्य जानता नहीं है, इस चमत्कारिक विषय को मनुष्य समझता नहीं है। जबकि ध्यान करने के अंतर्गत होने वाली हर क्रिया को माइक चमत्कार कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार बताया, मतलब कि माया का चमत्कार, जिस चमत्कार को मनुष्य देखता है और कहता है मेरे साथ बहुत बड़ी अनुभूति हुई है, मैं बहुत कुछ जानने लगा हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है, कुछ ऐसी बातें जब मनुष्य करने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि ये माया के चमत्कार में फंस गया है। और माया के चमत्कार में ऐसे ज्ञानी लोग आपको भी फंसा देते हैं। तो आपको ऐसे माइक चमत्कारों से छूटना है अगर चाहिए। अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, जीवन का कल्याण करना चाहते हो, तो परमात्मा को पाना चाहते हो तो, और वैसे आपकी मर्जी है, चाहे ध्यान करो, जप करो, तप करो, सुमिरन करो, जो मन में आए सो कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है। अर्थात आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने एक जैसा रास्ता बतलाया भक्ति के लिए, सत्य मार्ग, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेने वाला सही मार्ग, अर्थात जीते जी मरने के बाद परमात्मा मिलेगा, कबीर साहब का ऐसा ज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखना। जीते जी आपको परमात्मा मिलता है, कबीर साहब का ऐसा ज्ञान है। तो अब आगे चलते हैं, सतगुरु कबीर साहब आगे क्या कहना चाहते हैं। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजे, कहाँ शून्य ठहराया, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहो कैसे लख पाया। अच्छा समझना, यहाँ पर साहब ने समझाया, उसी बात का खंडन कर दिया जो ऊपर में शब्द आया था, उसी बात का यहाँ पर साहब ने खंडन कर दिया। कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजे, अर्थात परमात्मा को तुम कहाँ ऐसे खोज रहे हो, ऐसे नहीं मिलने वाला है ना। कहाँ काया ब्रह्मांड में खोजे, कहाँ शून्य ठहराइया, और पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारा, कहो कैसे लख पाइया। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, इस शरीर को यहाँ इस शरीर को पिंड कहते हैं और इस मस्तक के हिस्से को ब्रह्मांड कहते हैं। तो साहब कहते हैं पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, अर्थात इसके अंतर्गत परमात्मा आपको स्वयं से नहीं मिलने वाला है। तो आप इस प्रकार से खोजोगे तो खोजते ही रहोगे, सारी जिंदगी आप जप करते रहोगे, तप करते रहोगे, सिमरन करते रहोगे, मंत्र का सिमरन करोगे, ध्यान करते रहोगे, नाना प्रकार की इस प्रकार की क्रिया कर्म कांड करते रहोगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा को नहीं जान पाओगे, मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं मिल पाएगी। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि इस प्रकार ऐसा सब कुछ क्यों करते हो, ऐसा क्यों, ऐसा मतलब इस तरह से मत ढूंढो, क्योंकि साहब ने पहले ही बताया है कि आपको करना क्या है। सूरत मूल ठिकाना जाने ताही खोज बैरागिया, अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि सच्चे भेदी, सच्चे सतगुरु, सच्चे संतों के शरण में जाओ, जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान तत्काल करवा देते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से जान लेते हैं कि मुझे मरने के बाद जाना कहाँ है। दूसरी बात ये भी जान लेते हैं कि मैं हूं कौन। इस दुनिया में सारी जिंदगी तो आपको ये बताने वाला नहीं मिलता है कि तुम कौन हो, बस बातों से समझाने वाला मिलता है, आप लोग समझ लेते हैं, असली प्रैक्टिकल रूप से नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में मेरा स्वरूप कैसा है, मतलब आत्मा कैसी है। तो कोई तो ज्योत स्वरूप बता देता है, कोई शब्द स्वरूप बता देता है, तो बताने से कुछ नहीं होता, आपको परिचय करना है, प्रैक्टिकल करना है कि हाँ यही आत्मा है या नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब ने सब कुछ अपने शब्दों में बतलाया है, बस आपको जानना है, साहब की वाणियों को सुनना है, समझना है, परखना है, इसके बाद आपको ऑटोमेटिक ही पता चलने लगेगा धीरे धीरे कि सत्य क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। साहब ने इन चीजों को खंडन किया है, और जिस चीज को साहब ने खंडन कर दिया है आप समझ लेना कि ये चीज संसार में गलत है, ठीक है, भक्ति के मार्ग में। अब आगे सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं वो हम जान लेते हैं। आगे शब्द कहता है, बिन गुरु गम में कहाँ से पावे, फिर काया धरिया, जब लग शब्द सांधी नहीं पावे, 84 में जाया। अब यहाँ पर समझ लो साहब क्या कहना चाहते, बिन गुरु गम में कहाँ से पावे, फिर कायाधर आइए। अर्थात जब तक आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिलता, अर्थात जो अगम है, अपार है, अविनाशी है, अचल है, मतलब जो परमात्मा सकल संसार का मालिक है, जो जिसकी सत्ता से समस्त सृष्टि संसार हुआ है, जो जहां जाने से आप सुरक्षित रहते हैं, जहां जाने पर मुक्ति मिल जाती है, ऐसी अवस्था में पहुंचने के लिए आप लोगों को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। एक ऐसा गुरु जो गुरु आपको उस आत्मा परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करवा देता है।
तो साहब कहते बिना गुरु के ये संभव नहीं है। बिना गुरु गम कहां से पावे, फिर काया धर आया। अगर आपको इस संसार में सच्चा सतगुरु नहीं मिलता, सच्चा भेदी गुरु नहीं मिलता जो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा दे, अगर ऐसा गुरु नहीं मिलता तो आपको पुनः इस संसार में काया यानी शरीर धर के आना पड़ता है। अब ये जरूरी नहीं है कि अभी मनुष्य का तन है तो बाद में भी तुमको मनुष्य का तन ही प्राप्त होगा। इसके बाद अभी आपका परिवर्तन हो सकता है, दूसरा तन प्राप्त हो सकता है, यानी शेर, गीदड़, भैंस, भेड़िया, बाघ, जो भी ऐसे नाना प्रकार के जीव जंतु। आप ऐसा मत समझो ये जिंदगी आखिरी है। ये जिंदगी आपको आखिरी मौका दिया जाता है कि परमात्मा को खोजना है तो खोज ले, परमात्मा को प्राप्त करना है तो प्राप्त कर ले, तुझे इस संसार के दुखों से छूटना है तो छूट जा, पर मनमानी करके आप नहीं छूट सकते। उसके लिए ही साहब ने मार्ग दिया है कि कैसे आखिर छूटोगे। अगर आप समस्त संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि मेरा नंबर बकरा बनने में आए, मैं बकरी बनूं, गधा बनूं, घोड़ा बनूं, है ना, जो भी भेड़ और शेर आदि जीव जंतु बनूं, अगर आप चाहते हैं मेरा नंबर इन योनियों में ना जाए, मैं इन शरीरों को धारण ना करूं, मैं इन शरीरों को प्राप्त ना करूं, तो आज भी आप सतगुरु कबीर साहब के बताए हुए ज्ञान को स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी भलाई उसी में है। आप इतना नहीं जानते हैं, बस आपको ऐसा लगता है, आपको जैसा लगता है वो सही नहीं है, जो सत्य है सत्य वही है। तो ईश्वरीय संविधान आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए नाना प्रकार के धर्मों में घूमते रहते हो, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख ईसाई, मैं फलाना, मैं ढिमका। आपको ये नहीं पता चलता सारा जीवन की मेरा वास्तविक धर्म क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। इन उद्देश्यों को समझना चाहिए। तो जब अब उद्देश्य तो आप लोगों को पता चलता है, लेकिन आपको गुरु नहीं मिलता सही। ऐसा गुरु मिल जाता है जो कोई तो ये मंत्र पढ़ाता है, कोई दूसरा मंत्र देता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आपको भरोसा दिला देता है और आप लोग भरोसा कर लेते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने आपको धोखे से आजाद किया, भ्रम से आजाद किया, आपके भ्रम को मार दिया है, मतलब भ्रमित करने वाले लोगों के पाखंडों का पर्दाफाश कर दिया है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। साहब ने कहा बिन गुरु गम में कहां से पावे, फिर काया धर आया। और साहब ने बताया बिन गुरु गम में कहां से पावे, फिर काया धर आया। और फिर कहा है जब लग शब्द संधि नहीं पावे, 84 में जाइए। जब लग शब्द, जब लग मतलब कि जब तक, शब्द मतलब यहाँ पर शब्द संधि बताया, जब लग शब्द संधि नहीं पावे। अब संधि का मतलब होता है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी समझते हो, जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है, इसी प्रकार से साले जीजा का संबंध होता है। इस प्रकार आत्मा परमात्मा का पहले से संबंध था साथियों। जब ये जगत नहीं था, जब ये जगत प्रपंच नहीं था, तब आत्मा का परमात्मा से ही संबंध था। अब आत्मा का परमात्मा से संबंध टूटने के कारण आत्मा इस संसार में बिलख रही है, भटक रही है, तड़प रही है, नाना प्रकार के धर्म प्रपंचों में, माया के प्रपंच में फंसकर तड़प रही है। आप यूं समझो ना कि अब कैसे वो प्राप्त कर पाए, कैसे वो खोज पाए, यही बात सतगुरु कबीर साहब बतलाना चाहते हैं कि तुम इधर उधर मत भटको, तुम जो करना है वो करो। और आपको करना क्या है, साहब ने बताया कि जब लग शब्द संधि नहीं पावे, 84 में जाइए। अर्थात जब तक शब्द स्वरूपी परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होता, ज्ञात नहीं होता, आप जानते नहीं, उसका परिचय नहीं होता, आपको उसे जानना है। अभी क्या होता है, आपको अंधविश्वास में सारे संसार के लोग भक्ति करवाते हैं। अंधविश्वास यही है कि वो ध्यान करो, जाप करो, मरने के बाद जन्नत मिलेगा, ऊपर की जगह मिलेगी, मरने के बाद तुम वहां पहुंच जाओगे, वहां सुखी रहोगे, ऐसा वैसा, ये सब आप लोगों को आसरा देते हैं, भरोसा देते हैं। सतगुरु कबीर साहब का ऐसा ज्ञान है कि जीते जी आप इस शरीर से मुक्त हो चुके हो, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा जब आपको ज्ञान दिया जाएगा, जब आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाया जाएगा, तब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूँ, ये संसार बस ये जीवन मेरा आखिरी है, इस जीवन के बाद मेरा कोई जीवन दूसरा नहीं है, ऐसा आपको प्रतीत होने लगेगा। कब? जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा से आपकी अच्छी लगन लग जाएगी, ऐसा तब होगा साथियों।
तो आगे चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर कहा, जब लग शब्द संधि नहीं पावे 84 में जाइए। अर्थात जब तक आपको वास्तविक आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक आप 84 लक्ष्य योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु, नाना प्रकार के योनियों को प्राप्त करते हैं और दुख भोगते हैं। ठीक है, तो सदगुरु कबीर साहब ने इस दुख से छूटने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मार्ग दिया है, सदगुरु कबीर साहब के अलावा मतलब इस संसार में किसी ने ऐसा श्रेष्ठ मार्ग नहीं दिया है मुक्ति के लिए। क्योंकि मरने के बाद कौन जानता है क्या होगा, ऐसा मतलब आपको सोचना चाहिए। और सारे लोग मरने के बाद की ही बात करते हैं, मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा। अरे जीते जी जब कुछ मिले नहीं रहा, अभी पानी की जरूरत है तो मरने के बाद पानी मिलेगा, ये तो केवल आप लोगों को धोखा देने वाला विषय है। और ग्रंथों में पढ़ पढ़कर लोग ज्ञान देते हैं, तो ग्रंथ में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और कितना उसमें झूठ है, ये आपको शायद पता नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के वास्तविक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद तुम सारे संसार के बारे में समझ सकते हो कि संसार में कौन कौन कैसा कैसा ज्ञानी कितना कितना झूठ कितना सही बोलता है। क्योंकि जब आप सत्य को समझने लगते हो तो असत्य को अपने आप समझना शुरू कर देते हो। आप सत्य को जान लोगे तो असत्य समझ में आने लगेगा साथियों स्वयं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को विशेष रूप से आपको समझना है, पक्षपात को छोड़ देना है, सत्य के मार्ग पे चलना है। आपकी सहायता करने वाला सत्य है और सत्य सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। तो आइए चलते हैं आगे, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने बताया, जब तक आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक मनुष्य जो है, आत्मा जो है 84 लक्ष्य योनियों में भटकती रहती है। ये आपको अपने से नहीं विचार करना है, आपको ऐसा भी नहीं समझना है सदगुरु कबीर साहब एक संत थे, एक साधु थे, आपको पता नहीं है। वही वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ही परमात्मा के असली संदेश वाहक हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग संदेश वाहक बन के आए हैं, नाना प्रकार का ज्ञान प्रपंच दे के चले गए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए। सतयुग में उनका सत सुकृत नाम था, और त्रेता युग में मुनीन्द्र नाम था, द्वापर युग में करुणामय नाम था, और कलयुग में उनका नाम कबीर था। अर्थात कबीर साहब ने चारों युगों में अपने सच्चे भक्तों को, अच्छे जो मतलब परमात्मा के सच्चे प्रेमी हैं, ऐसे प्रेमियों को जगाने का बहुत प्रयास किया। और इसी प्रकार से कलयुग में भी सतगुरु कबीर साहब ने अपना ज्ञान प्रचार किया है, ज्ञान दिया है, ताकि दुनिया जागे और जागने के बाद मतलब भक्ति सही करे, जो सही भक्ति है जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है। ऐसी भक्ति करने का क्या मतलब जिसका कोई सार ही नहीं। तो अक्सर दुनिया में ऐसी ही भक्ति करने वाले, करवाने वाले ज्यादा लोग हैं जिसका कोई सार नहीं है, केवल बातों की भक्ति होती है, भक्ति नहीं होती है ना। तो वही समझना है, सतगुरु कबीर साहब ने आपको सही रास्ते पे चलाया है और आपको जानना है कि सही रास्ता है क्या। अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको सही रास्ता पकड़ लेना है। तो आइए जानते हैं सतगुरु कबीर साहब आगे क्या कहते हैं, उसे भी जान लेते हैं। आगे साहब की वाणी कहती है, गुरु जाहिरी भेद बतावे, अवघट घाट लखाइया, सुरत संयोग शब्द सहदानी, गुरु गा में लोक पठाया। सबसे पहले जानना साथियों, यहाँ पर बताया जाता है गुरु जौहरी भेद बतावे। ठीक है, गुरु जौहरी, जौहरी का मतलब यहाँ पर होता है पारखी, अर्थात जो पहचानता है आत्मा परमात्मा को पहचानता है, वो आपको आत्मा परमात्मा का पहचान करवाता है। गुरु जौहरी भेद बता, भेद का मतलब होता है परिचय, रहस्य, गुप्त, मर्म। ठीक है, जो बात आप नहीं जानते हैं, बस आप इतना ही नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वैसे जानने के लिए बहुत चीजें आप जानते हैं और जान भी सकते हैं, लेकिन एक आत्मा परमात्मा का ज्ञान ऐसा है साथियों, जो कि आप बिना गुरु के नहीं जान सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता इसका नहीं है, न साधना करके, न तंत्र मंत्र, ऐसा कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई विधि कानून नियम नहीं है। तो एक ऐसी बात है जो कि गुरु के बिना काम पूरा होता ही नहीं है। तो साहब यहाँ पर कहते हैं, गुरु जौहरी भेद बतावे, अवघट घाट लखाई। अवघट घाट शब्द से यहाँ पर साहब ने कहा है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाए। ठीक है, अवघट घाट लखाइए, अर्थात वो शब्द साथियों वो बोलने में नहीं आता है कि बोल दिया जाए तो तुम समझ लो, आंखों से दिखा दिया जाए तो तुम देख लो। इसलिए यहाँ पर साहब ने कहा अवघट घाट लखाइए, एक ऐसा घाट जिस घाट में तुम्हें बैठना है।
जिस घाट में तुम सुरक्षित रह सकते हो, जिस घाट में सब कुछ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस घाट में जाने के बाद तुम्हें इस घाट में नहीं आना पड़ेगा। ये 84 लक्ष योनियों वाले घाट में, पृथ्वी में, 25 प्रकृति में, 3 गुण में, है ना, इस संसार से तुम्हें छूट जाना है, उस घाट में बैठ जाना। अभी तुम इस घाट में बैठे हुए, जिस घाट में बड़ी परेशानी होती है, भूख प्यास नींद और दुख सुख पीड़ा पाप पुण्य सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन उस घाट में बैठने के बाद में ये सब कुछ आपसे छूट जाएगा। आप अलग हो जाओगे इस सब संसार के सारे दुखों से। तो साहब ने बताया गुरु जौहरी भेद बतावे अवघट घाट लखाइया। और आगे कहते सूरत संयोग शब्द सहदानी गुरु गम लोक पठाइया। अर्थात सूरत जो है अर्थात आत्मा, सूरत संयोग शब्द सहदानी। ठीक है, अब संयोग शब्द क्या है? संयोग शब्द यही है साथियों, जैसे कोई लड़का होता है, कोई छोटा लड़का होता है तो उसका शादी नहीं किया जाता। जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो शादी के लायक हो जाता है, तभी उसको शादी करवाई जाती है। इसी प्रकार जो भक्त होता है साथियों, तो भक्त के अंदर की चेतना को देखा जाता है, अर्थात आत्मा की लगन देखी जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ते हैं आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, तो आपके अंदर वो योग्यता लाई जाती है, वो संयोग आपको बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में आपको लाया जाता है, जिस स्थिति में आने के बाद में आप आत्मा परमात्मा को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और आप इस संसार को छोड़ सकते हैं। आपके मर्जी से यह संसार आपसे नहीं छूटेगा, आपकी इच्छा मात्र से यह संसार आपसे नहीं छूटेगा। उसके लिए आपको कला सीखनी होगी, विद्या सीखनी होगी, ज्ञान प्राप्त करना होगा और समझना होगा कि कैसे कैसे मैं इस संसार से छूट सकता हूं। अर्थात जब आप उस योग्य हो जाते हैं, सूरत संयोग, सूरत मतलब आत्मा, शब्द सहदानी, शब्द मतलब परमात्मा, सूरत संयोग शब्द, अर्थात जब सूरत शब्द के योग्य हो जाती है, ऐसा समय हो जाता है जैसे लड़की लड़का के योग्य हो जाता है, तब शादी कर दी जाती है। इसी प्रकार जब भक्त के अंदर की विवेक, जब भक्त के अंदर की लगन देखी जाती है कि ये परमात्मा से वास्तव में मिलना चाहता है और इसकी लगन अच्छी है, ये वास्तव में इस संसार से छूटना चाहता है, ये मोह माया से छूटना चाहता है, पूरी कोशिश कर रहा है, ऐसी आपकी लगन जब देखी जाती है, तब जो है तो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो आपको अगम लोक का ज्ञान दे देते हैं, यानी सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा स्वरूप का दर्शन करवा देते हैं, जिससे आत्मा तत्काल इस संसार से मतलब छूट जाती है। अब यही आपको समझना, जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आप भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तो लोग भ्रम में आपको बांध के रखते हैं। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू यहूदी है, तू बौद्ध है ना, तू जैन है। इस प्रकार की ये भ्रम है, लोगों ने बना के रखा। आप सभी उस भ्रम में बंधे हुए हो। तो इस भ्रम से आपको आजाद होना है, आपको भ्रम में नहीं बंधना। समझ रहे हो कि मतलब जन्म, ये तो संसार सृष्टि किस प्रकार से चलती है, ये जाति पाति मानव में ही ऐसा बनाया गया है। जाति पाति नाना प्रकार के धर्म, अपने अपने कर्तव्यों को नहीं जानते तो सब भटक रहे हैं। एक आदमी नहीं भटक रहा, सारा संसार ही भटक रहा, सारे संसार के लोग ही भटक रहे हैं। तो उसमें एक आदमी का क्या दोष है? तो एक आदमी का दोष नहीं है साथियों, परंतु फिर भी आपके समझ बूझ बुद्धि का, आपके समझ बूझ जो आपके अंदर है, इस समझ बूझ के ना होने के कारण, यानी कमजोर होने के कारण, आप लोग इन गलत लोगों के बातों को सही समझ लेते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपनी सही शिक्षा से आप सबको भ्रम से आजाद करने के लिए जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को सुनना अति आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर बताया सूरत संयोग शब्द सहदानी गुरु गम लोक पठाइया। अर्थात अगम लोक, अर्थात ऐसी जगह जहां जाने के बाद आपको मुक्ति मिल जाती है, आप इस संसार से छूट जाते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी जगह में पहुंचाने वाला कौन होता है? सच्चा गुरु होता है, जिसे आप धर्म गुरु मानते हैं। लेकिन होता क्या, धर्म गुरु तो आप बना लेते हैं, धर्मों में तो चलते हैं, लेकिन मरते दम तक आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तो किस मतलब का गुरु बनाने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार से भीड़ में इकट्ठा होके हमारी तादाद ज्यादा है, हमारे संगठन में सबसे ज्यादा लोग हैं, हमारे फलाना ढिमका, ऐसा झंडा उठा के घूमने से कोई फायदा नहीं है। मनुष्य का तन पाया है तो मानवता को समझना होगा। मानवता को समझने के साथ साथ सत्य मार्ग पे चलकर ही मुक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। अन्यथा मुक्ति के नाम पे केवल और केवल आप आडंबर करते रहोगे, वाहवाही करते रहोगे, और अंत समय में ऐसा ही होगा कि आप जाना चाहते थे परमात्मा के पास, मिलना चाहते थे परमात्मा से, लेकिन आप पहुंच जाएंगे निशाचरों की दुनिया में, जहां पहुंचने के बाद आपके साथ घोर अन्याय होगा, घोर पीड़ा आपको पहुंचाई जाएगी, घोर कष्ट होगा।
अब घोर कष्ट ये डर दिखाने वाला विषय नहीं है साथियों, आपको स्वयं ही समझ लेना है कि अगर आप पक्षी बन गए तो आप चैन की नींद सोओगे नहीं, क्योंकि बाज ऊपर मंडराता ही रहता है, कब पक्षी को कहां से उठा लेगा किसी को भी पता नहीं है। सर्प बन गए तो आपको दिन में चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिन में आप चलोगे तो कोई भी पक्षी आपके ऊपर हमला कर देगा। यही पीड़ा है, यही संकट है, यही दुख है, आप ना जाने कौन सी शरीर आपको कौन सी योनि देने वाला है। वो भाई इस संसार में कर्तव्य के अनुसार फल मिलता है, इस प्रकार जीवन गुजारना नहीं चाहिए कि अरे चलो जीवन यही है, खाना पीना ऐश करना मौज करना बस मर जाना। करो, आपको लगता है ऐसा तो करो, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि आप जो करते हो बस वही आपको मिलता है। तो आप कर्म भर्म के बंधन में हो, आपके अंदर भ्रम है, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ, और आप कर्मों में तो फंसे ही हो, वो तो रोजा ही करते हो, लेकिन भर्म भी है। कर्म भर्म दोनों तरह से आपको छूटना है, और इस प्रकार से छुड़ाने वाला सच्चा गुरु होता है, क्योंकि गुरु आपको आत्मा परमात्मा से मिला देता है, फिर आपको आत्मा परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो गुरु कब आपको देता है आत्मा परमात्मा का ज्ञान? जब आप उसके योग्य हो जाते हैं। गुरु जैसा बताता है वैसा आपको करना पड़ता है। जब आप उसके योग्य हो जाते हैं तो गुरु अपने आप प्रसन्न होकर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा देते हैं, बात खत्म हो जाती है। इसीलिए साहब ने ऊपर से ही कहा ताही खोज बैरागी, मतलब कि सूरत मूल ठिकाना जाने ताही खोज बैरागी। सूरत मूल ठिकाना, सूरती का मूल मतलब होता है साथियों परमात्मा, ठीक है। सूरती का मूल मतलब होता है परमात्मा। अब लोग क्या कहते हैं, आत्मा कहाँ रहती है, यहाँ बताने लगते हैं। आत्मा यहाँ कहाँ रहती है, इस जगह में आत्मा को बताने लगते हैं। अब आत्मा को ढूंढ लो, परमात्मा मिल जाएगी, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। आप आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, बस यही दुविधा है, और यही दुविधा को पूरा करने के लिए गुरु आपके काम में आता है। गुरु जो सच्चे गुरु होते हैं, वेदी गुरु होते हैं, जो परमात्मा के संदेश वाहक माने जाते हैं इस संसार में। तो ऐसे गुरु की शरण में लेना, ऐसी गुरु की शरण में जाना चाहिए जो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा सकते हैं। अब चलिए साथियों आगे चलते हैं, वाणी में सदगुरु आगे क्या कहना चाहते हैं। आगे साहब कहते हैं, कोटि ज्ञान से भिन्न पसारा, सुनो मूल निज बानिया, जही प्रताप से हंसा उबेरे, सो गति अगम निशानिया। यहाँ पर आपको ठीक समझना, साहब ने कहा जही प्रकार से हंसा उबरे सो गति अगम निशानी, कोटि ज्ञान से भिन्न पसारा, सुनो मूल निज वाणी। सबसे पहली तो बात ये समझो, साहिब की बहुत वाणियां हैं साथियों, साहिब की बहुत सारी वाणियां साहिब की संसार में, यानी कि भक्त समाज को समझाने के लिए हैं, आपने सुनी होगी। लेकिन ये वाणी इतनी मूल है, यहाँ पर साहब ने बताया कोटि ज्ञान से भिन्न पसारा, सुनो मूल निज वाणी। ये वाणी जो है मूल है, अर्थात इस वाणी में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो कुछ बताया गया है उससे पूरी तरह से आपको सत्य ही समझ लेना है, सत्य ही मानना है कि इसमें जो है तो गलत बात आपको नहीं बताई गई है। यहाँ पर साहब ने बताया है मूल वाणी। अब वही बात है, जैसे कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन उसका मूल कारण क्या है। जैसे जन्म लेने के अनेक कारण है, लेकिन मूल कारण क्या है? जन्म लेने का, मनुष्य जन्म लेने का मूल कारण है साथियों आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का जतन करना, ये मूल कारण है। कारण तो और भी अनेक है, खाना पीना, कर्म करना, ये सब कर्तव्य करना, ये सब कारण ही है, परंतु मूल कारण इसका क्या है। इसी प्रकार से साहिब कबीर साहब की वाणियों में जो मूल वाणी है साथियों, तो मूल वाणियां आपको किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं करती। साहब ने कहा ऐसी वाणियों को सुनो और समझो। और वैसे भी आप सब लोगों को इस चैनल में सदगुरु कबीर साहब की मूल वाणियों से ही आपको अवगत करवाया जाता है, जिससे आपको बहुत कुछ समझने को मिल जाता है, सत्य असत्य को आप समझ पाते हैं। तो साहब ने यहाँ पर कहा है कोटि ज्ञान से भिन्न पसारा। अब कोटि ज्ञान समझ लो, यहाँ पर करोड़ों ग्रंथों का ज्ञान अलग हटके, सबसे हटके, क्योंकि साहब ने यहाँ पर आत्मा परमात्मा के विषय में बात किया है ना, और नाना प्रकार के ग्रंथों में क्या क्या बान बढ़ाई दुनिया भर की बातें लिखी रहती हैं, ऐसा करना वैसा करना, नाना प्रकार की। लेकिन साहब ने यहाँ पर परमात्मा की तलाश के बारे में, ईश्वर की तलाश के बारे में, परमात्मा की प्राप्ति के बारे में बतलाया है कि तुम आखिर कैसे प्राप्त कर सकते हो।
तो साहब ने कहा कोटि ज्ञान से भिन्न पसारा सुनो मूल निज वानिया, यही प्रताप से हंसा उभरे सो गति अगम निशानी। अर्थात जिस प्रकार से, जिसकी कृपा से हंस को जो मुक्ति मिलती है, उसकी गति जो हंस जिस गति को प्राप्त करता है, अर्थात हंस की गति आपको कैसे प्राप्त होगी। हंस और कौवे में यही फर्क बताया गया है। कौवे के विचार जो होते हैं, कौवे की जो कौवे का जो खान पान होता है ये गलत होता है, विचार जो होता है गलत होता है, कौवा कपटी होता है, छल कपट होता है। और जो हंस होता है, तो हंस जो होता है शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और दूध पीता है ना, नाना प्रकार के। इस प्रकार साहब ने हंस और कौवे पर विवरण दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर साहब ने कहा यही प्रताप से हंसा उभरे सो गति अगम निशानी। अर्थात कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी निशानी है जिसे आप प्राप्त कर लेते हैं तो वो सत्यलोक में आपको जाने के लिए एक टिकट के रूप में मिल जाता है। तो वो अगम है जो जिसे तुम ऐसे ही नहीं पा सकते, खोज नहीं सकते, वो ऐसे ही कहीं आपको मिल नहीं सकता। वो मिलेगा केवल गुरु से। जिस निशानी की बात कर रहे हैं, आपके पास निशानी होनी चाहिए। आपके पास मरते दम तक मतलब नाना प्रकार के धर्मों में आप रहते हैं, तो आपको मरते दम तक यही नहीं बताया जाता कि मरने के बाद तुम जाओगे कहाँ, ये मंत्र पढ़ो, ये तंत्र पढ़ो, ये ध्यान लगाओ। जबकि आपका शरीर छूटता है तो सारा खेल खत्म हो जाता है। ना तो फिर शरीर नहीं तो क्या मंत्र जपोगे, क्या तंत्र जपोगे, क्या खपड़ी में ध्यान लगाओगे, ये सारा खेल खत्म हो जाता है। फिर कैसे नमाज पढ़ोगे, शरीर छूट गया ना। ये शरीर के घमंड में ही तो सब लोग आडंबर करते हैं। शरीर गया तो आडंबर खत्म, सारा आडंबर खत्म, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म, सारी दुनिया से सारा रिश्ता नाता खत्म। ये शरीर जब तक है, इस शरीर के रहने से घमंड, ज्ञान विज्ञान नाना प्रकार की बातें, अहंकार, घृणा, पाप, ईर्ष्या, ये सब शरीर की वजह से, और शरीर की वजह से ही आप लोगों को और भ्रमित कर दिया जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने आपको भ्रम से आजाद किया है। तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ पर समझाया जय प्रताप से हंसा उभरे सो गति अगम निशानी। अर्थात जिस प्रकार से आपको मतलब मुक्ति मिलती है, ये आसान बात नहीं है, आसान चीज नहीं है, आसान मार्ग नहीं है। इस प्रकार से उस गति को प्राप्त करना, उस गति को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण लेनी पड़ती है, गुरु के बताए मार्ग पे चलना पड़ता है। जब गुरु बताते हैं और आप उसके बताए मार्ग पे चलते हैं तो हो सकता है कि आपको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि प्रयास करने से ही सब कुछ होता है। लेकिन मुक्ति का कार्य एक दुर्लभ कार्य, और ये मनुष्य का तन पाना भी और भी दुर्लभ कार्य, समझ गए। ये मनुष्य का तन पाना भी और इससे भी दुर्लभ कार्य है। मनुष्य का तन पा गए तो भक्ति तो तुम कर सकते हो किसी न किसी प्रकार से, मतलब कोशिश करोगे तो कर सकते हो, लेकिन मनुष्य का तन अपनी मर्जी से तुम नहीं पा सकते हो, ये ध्यान रखना। इस शरीर को छोड़ दिया ना तो अपने मर्जी से तुम मनुष्य का तन प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। अभी क्या है, तुम अपनी मर्जी से चाहे तो भक्ति कर सकते हो, चाहे जिसकी भक्ति कर सकते हो, चाहे जिसके मन का काम कर सकते हो, चाहे भक्ति नहीं कर सकते हो, ये आपके ऊपर। क्योंकि ये तन आपको मिला है, ये तन एक मौका दिया गया है कि जा भाई दाव में एक मौका तेरे को देता हूँ, इस मौके में तू जो करना है वो करना। साहब ने खुद बताया जीती बाजी क्यों तुम्हारी, यह तेरो है अवसर भारी, अब की बार चित चेत खेलना यही तुम्हारी पारी। ये आपको एक मौका मिलता है कि इस संसार में तुम आए हो तो अपना जो जीवन है दाव में लगा के रखे हुए हो, तो आपको सही मतलब आपका कर्तव्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये समझ लो, ये जान लो और अपने आप को संभाल लो। ठीक है, मतलब अपने आप को संभालने का यही है कि अनर्गल विचार ना करो, दुष्कर्म ना करो, सत्कर्म करो, सत्य मार्ग पे चलो, सच्चे गुरु की तलाश करो। सच्चे गुरु की तलाश कर लेते हो तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। अब होता क्या है, आप संसार में आकर और सब कुछ ढूंढ लेते हो, बस एक गुरु ही नहीं मिलता है आपको। गुरु मिलेगा कहाँ, आपके अंदर उद्देश्य ही ऐसा मजबूत नहीं बनता है। उद्देश्य जब तक नहीं बनता तब तक मनुष्य उस काम को जरूरी समझता ही नहीं है। तो पहले जरूरी समझो कि जरूरी है क्या, है ना। और ऐसे कामों को करने के लिए देरी नहीं करना चाहिए। कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है तब तुम्हारा समय खत्म हो जाए। तो अभी समय रहते ही सारा काम कर लेना चाहिए, समझ गए। समय का भरोसा नहीं है, समय कभी किसी का मतलब इंतजार नहीं करता है, समझ गए। इंसान ही समय का इंतजार करता है। तो आप लोगों को अच्छे काम करने के लिए समय का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए, केवल और केवल कर्तव्य करना चाहिए। उस समय आने पर फल मिलता है, ये ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने आपको क्या समझाया ये समझ लेना। चलिए आगे जानते हैं वाणी में साहब ने क्या कहा। साहब ने आगे कहा है, या तो संधि सबहि से न्यारी, हंस ले बे पहचानिया,
कहाँ है कबीर सुनो भाई, कहाँ है कबीर सुनो धर्मिन, छुटाए नरक की खानियां। अब साथियों, इस नरक की खानी का मतलब यही है कि 84 लक्ष योनियों की जो खानियां हैं, जिन खानियों में बार बार आप घूमते हो, अंडज, पिंडज, उद्मिज, स्वदमिज, इस प्रकार से 4 प्रकार के खानियां होती हैं। इन चारों खानियों में मनुष्य है, आत्माएं जो है, जीव आत्माएं जो है भटकती हैं, बार बार जन्म लेती हैं, मृत्यु होता है, पीड़ा मतलब घोर संकट का सामना करते हैं। जिस प्रकार का जीव आपको मिल जाता है, जैसे सर्प का जीव मिल गया तो आप घसीलते रहते हो सारी जिंदगी, खाते हो जो खाते हो, मेढक बन गए तो पानी में कूदते हो, मछली बन गए तो पानी में चलते हो, इस प्रकार से पक्षी बन गए तो उड़ते रहते हो। ये सब पीड़ा है, ये सब घोर कष्ट है। तो आप इस घोर कष्ट से छूट सकते हैं, मतलब इस नरक से बच सकते हैं। आप तब बचेंगे जब आप आत्मा परमात्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो आपको साहब ने यानी गहराई से समझाया कि हंस लेब पहचानिए, यानी आप लोग अपनी स्वयं की पहचान अच्छे से करना। जब आपको गुरु ज्ञान देता है तो अच्छी तरह से पता करना, जांच पड़ताल करना, प्रैक्टिकल करना कि मुझे सही ज्ञान मिल रहा है या नहीं। आपको गुरु से क्या ज्ञान चाहिए? गुरु से आपको ज्ञान चाहिए आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, और यही आपकी विशेष निशानी है इस संसार से छूटने के लिए। यह निशानी आपको प्राप्त हो जाती है यमराज के दरबार में जाने पर आप डायरेक्ट बता सकते हो मैंने इसकी भक्ति की है, बात खत्म। आपने परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को आप जानते थे, तो आपको परमात्मा के पास छोड़ दिया जाता है, भेज दिया जाता है कि जाओ। अब यहाँ होता है क्या, सारी जिंदगी आप भक्ति करते हो, ना तो अल्लाह को जानते हो, ना रब को जानते हो, ना खुदा को जानते हो, ना गॉड को जानते हो। कोई तो कहता है उसका रूप ही नहीं होता, कोई तो कहता है वो दिखता ही नहीं है। ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होता है। साहब ने उसका स्वरूप ज्ञान परिचय करवाया। जब आप मरते हो ना, ये शरीर छूटता है तो आपका निर्णय यहाँ तो निर्णय हो ही जाता है, आपका जीवन यहाँ से छूटता है तो आप एक बार कहाँ जाते हो? यमराज के दरबार में। यमराज के दरबार में वहां पर बस थोड़ी सी जांच पड़ताल होती है, किसकी भक्ति की है। भक्ति करने तो तुम संसार में आते ही हो, तो बस वहां बताया जाता है किसकी भक्ति करते हो। तो अब क्या है, इस संसार में सारे लोग अंधविश्वास में भक्ति करते हैं, यानी अल्लाह बोलने वाले मतलब इस्लाम धर्म में अल्लाह को नहीं जानते अल्लाह कैसा है, बस कल्पना करते हैं हमारा अल्लाह वहां बैठा है देह स्वरूप में। ये कल्पना करने से नहीं, कैसा है वो ये जानना। तो सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा कैसा है ये बताया है साथियों, ऐसा नहीं बोला है कि मरने के बाद में तुमको मिल जाएगा। सो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में साथियों जो सच्चाई है, और जिस सच्चाई को प्राप्त करके सारा जगत जो है तो अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। सारे जगत के लोग अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बस मार्ग है जिस मार्ग में आपको चलना है, और कर्तव्य के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप कर्तव्य नहीं करते हैं तो गलती इसमें आपकी है। इस संसार में सब कुछ है, सब कुछ मिलता है कर्तव्य करने से मिलता है। तो आप लोगों को कर्तव्य करना है, और परमात्मा आपसे दूर नहीं है। अगर भक्ति आपने बहुत समय से की है, बचपन से भक्ति करते आए हैं, लेकिन परमात्मा आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आप अच्छी तरह से समझ लो कि परमात्मा के मिलने का अब समय आ गया है। बस आपको परीक्षा देनी है और परमात्मा से मिलना। परीक्षा ये देनी है कि तुम भक्त हो या नहीं। भक्तों की जांच पड़ताल होती है, तो भक्तों के अंदर जांच पड़ताल एक प्रकार से नहीं होती। जितने प्रकार, जैसे आप स्कूलों में 6 विषय लेकर पढ़ते हो तो 6 विषय की परीक्षा होती है, तब आपको पास किया जाता है। इस प्रकार भक्ति के मार्ग में जो परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा का देने का टाइम आ गया है। अगर आप परीक्षा देना चाहते हो आदि अनादि मुक्ति पंथ में, चुपचाप आपको जुड़ जाना है, परीक्षा देना शुरू कर देना है। आपकी परीक्षा में जब आपको सफलता मिलती है, तभी आपको मार्कशीट रूप में मतलब रिजल्ट रूप में आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान मिल जाता है, और आपका जीवन धन्य हो जाता है। वरना आपको भटकना है संसार में, तो भटको। बहुत सारे गुरुआ पाखंडी लोग ऐसे नाना प्रकार के ज्ञान देते रहते हैं, परंतु सदगुरु कबीर साहब जैसा ज्ञान किसी ने नहीं दिया। बात वही है कि सारे संसार के लोग कहते हैं साहब परमात्मा को ढूंढो, परमात्मा को ढूंढो, ये नाम जपो, परमात्मा मिलेगा, मर जाओगे बैकुंठ मिलेगा, फलाना ढिमका। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया? जीते जी तुम्हें उससे मिलना है, तुम उसे ढूंढो जो परमात्मा आत्मा को जानता है।
और अगर ऐसा गुरु ज्ञानी आपको संसार में नहीं मिलता है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ चुका है। आप जब चाहे आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ सकते हैं और इसके बाद अपने सत्य मार्ग को पकड़ सकते हैं और सत्य मार्ग पे चल सकते हैं। जब आपकी परीक्षा हो जाती है कि हाँ तुम भक्त हो, तो आपको आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान करवा दिया जाता है। अब पढ़ तो लिया है, पढ़ाई तो की है, पढ़ाई यही है साथियों कि भक्ति करना होता है। अभी आपने ये जाना, अगर भक्ति कैसे करना होता है ये नहीं जाना तो अभी आपने भक्ति करने की पढ़ाई की है, अभी भक्ति आपने की नहीं। जब आप गुरु की शरण लोगे तब भक्ति की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। 5 साल के अंदर, 5 साल के तहत आप लोगों को भक्ति की पूरा रिजल्ट मिल जाता है, यानी पूरा जीवन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो समय चला गया सो चला गया, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि परमात्मा अब आपसे दूर नहीं है, क्योंकि साहब ने वैसे भी कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब वो पास ही में है तो क्या उसके लिए मंत्र पढ़ना, जप पढ़ना, उसको चिल्लाना, उसका सुमिरन करना, फलाना करना, ढिमका करना, जब वो पास ही में है तो क्या ये सब करना, कुछ नहीं करना। इसलिए थोड़ा समझ के चलना है कि सतगुरु कबीर साहब ने आपको भ्रम से आजाद किया है, सारे जगत के ज्ञानियों ने आपको भ्रम में डाला है। तो आपको क्या करना है, भ्रम में रहना है या भ्रम से जागना है। भ्रम से जागना है तो अपने सत्य धर्म को पकड़ लो और सत्य मार्ग पे चल पड़ो, अपने अंदर से बुराइयों को निकाल दो, निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओ और परमात्मा को प्राप्त करके जीवन का कल्याण करो। वाहवाही में मत घूमो, क्योंकि ये अहंकार, ये घमंड आपके लिए नरक का रास्ता खोल देगा। जो आप सतगुरु की शरण में अगर नहीं आए, आदि अनादि मुक्ति पंथ को नहीं पकड़ा, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ दुनिया से हटके ज्ञान देने वाला ज्ञान है, मतलब स्थान है जिस स्थान में झूठ नहीं बोला जाता है, यहाँ झूठे भक्त भी नहीं आ सकते। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में भक्तों की जांच पड़ताल होती है। जो सच्चा भक्त होता है ना, वही आदि अनादि मुक्ति पंथ में इस संसार में आ सकता है, जुड़ सकता है। दूसरा किसी का मतलब मजाल नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ खेलवाड़ नहीं करने देता, मनमानी नहीं करने देता, आपको मतलब अनुशासन पे चलाता है, जिस अनुशासन पे आपको चल के ही मुक्ति आपको मिल सकती है, जैसा आज सतगुरु कबीर साहब का अनुशासन। तो इसी प्रकार से साथियों आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में साहब ने क्या कहना चाहा है। और वीडियो को अधिक मतलब सुनना है, समझना है, और भी बहुत सारी वाणियां आने वाली हैं जो बहुत सारी जानकारी आपको देने वाली हैं। वीडियो को सुनने समझने के बाद में आप ऐसी वीडियो को कहीं भी, किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी प्रकार के लोगों को भेज सकते हो, वो सुन सकता है और समझ सकता है। अगर वो भक्त है, परमात्मा का, ईश्वर को पाना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे वीडियो को भेज देने में कोई बुराई नहीं है। और हम जो है तो मतलब आपको ये समझ लेना है कि हम जो है तो आपको भाई के रूप में ज्ञान देते हैं, यानी चंद्रदेव जगत प्रेमी, हम जगत से प्रेम रखते हैं, इसीलिए हमारा कोई विशेष ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म की हम बात करें, क्योंकि हम स्वयं ही उस धर्म को लेकर चलते हैं जिस धर्म में सबको रहना चाहिए, जो सबका स्वयं का धर्म है। ठीक है, और सबका स्वयं का धर्म है साथियों सत्य धर्म। अगर भक्ति करते हो तो सत्य धर्म ही आपका बनता है। आप अगर बाकी आप सत्य के खिलाफ जाते हो तो वो अधर्म हो जाता है। बात यही है कि आपको सत्य धर्म ही भक्ति के मार्ग में कामयाबी हासिल दे सकता है, करा सकता है। दूसरा कोई रास्ता साथियों भक्तियों के लिए नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अगर पहली बार सुन रहे, और पहली बार नहीं सुन रहे तो भी वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि अच्छी बातें सबको बतानी चाहिए, बुरी बातें नहीं बतानी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, हमारी दिल से यही कामना है।